भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जी हां, वही पवन सिंह जो पावर स्टार के नाम से भी जाने जाते हैं, जो एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को और भोजपुरी इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेताओं में से भी एक माने जाते हैं। अब जो है वो दोबारा से अपनी किस्मत को चुनावी रणनीति में अपनाना चाहते हैं, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने ये ऐलान जो है वो झारखंड के जमशेदपुर में अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान किया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने खास अंदाज में जवाब दिया, लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दे ले मानी तब पीछे ना हटब। उन्होंने ये भी मुस्कुराते हुए कहा कि लोगों को मेरी जीत से ज़्यादा जो है वो मेरी हार में इंटरेस्ट है, यानी लोग मेरे जीतने से ज़्यादा मेरी हारने की चर्चा में लगे रहते हैं। हालांकि उन्होंने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं पिछले चुनाव और राजनीति में भी जो है वो पवन सिंह को एक बार एंट्री दी गई थी। पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजा राम सिंह से हार का सामना करना पड़ा। ये चुनाव उनके लिए एक नई राजनीति की पारी की शुरुआत थी। हालांकि परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। इससे पहले पवन सिंह भाजपा में शामिल हो चुके थे और पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए ये सीट लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने भाजपा के सहयोगी दल के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, जिससे भाजपा उनसे नाराज हो गई और 22 मई 2024 को उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी की छवि खराब करने के आरोप में निष्कासित कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा के साथ पवन सिंह की नजदीकी जो है वो फिर से बढ़ रही है। हालांकि हाल ही के दिनों में पवन सिंह और भाजपा के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। ये लगातार सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं को शुभकामनाएं दे रहे हैं, जिससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि वो भाजपा में दोबारा शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2 फरवरी को उन्होंने भाजपा नेता और आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को जन्मदिन की बधाई दी। 1 फरवरी को भाजपा सांसद मनोज तिवारी को शुभकामनाएं दी। 8 जनवरी को भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। भाजपा के अंदर भी इस पर चर्चा हो रही है कि पार्टी उन्हें वापस ले सकती है या नहीं। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में कहा, हमारी पार्टी में जो भी हमारे विचारधारा के साथ जुड़ेगा और भाजपा को मजबूत करेगा उस पर विचार किया जाएगा। इससे ये संभावना भी जताई जा रही है, यानी ये संकेत भी मिल रहे हैं कि भाजपा उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। विधानसभा चुनाव में कहां से लड़ सकते हैं पवन सिंह, ये भी एक सवाल उठता है उनके चाहने वालों के लिए भी कि पवन सिंह जो है वो विधानसभा चुनाव अगर लड़ते हैं तो वो कहां से लड़ सकते हैं, किस किस सीटों से लड़ सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। पवन सिंह के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद का यही सवाल है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो काराकाट सीट से लड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए वो किसी दूसरी सीट की तलाश कर सकते हैं। बिहार की कई विधानसभा सीटों पर उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो भोजपुर, बक्सर, आरा या सासाराम जैसे क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, तो ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिर जो है वो किस जगह से पवन सिंह जो है वो उठेंगे और वहाँ से लड़ेंगे और किस जगह के लोगों को जो है उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, किस जगह के फैंस को उनका जो है साथ बहुत देना पड़ेगा। ये आगे आने वाले समय में वो खुद रिवील करेंगे। एक और दिलचस्प बात यहाँ ये है कि इस बार जो है उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी लड़ेंगी चुनाव। राजनीति में पवन सिंह की एंट्री के साथ जो है और एक दिलचस्प मोड़ आया है कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ज्योति सिंह उनके प्रचार अभियान में काफी ज्यादा एक्टिव थी और अब वो खुद भी चुनाव के मैदान में उतरने जा रही हैं। हालांकि दोनों के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं।
काफ़ी दिनों से, क्योंकि इसके पहले जो है ज्योति सिंह ने पवन सिंह के फोटो के साथ जो है महाकुंभ के अंदर जो है वो स्नान किया था उनके फोटो को लेकर। इसके बाद जो है इंस्टाग्राम पे पवन सिंह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि आजकल जो लोग हैं भक्ति के नाम पर जो है कुछ भी कर रहे हैं, भक्ति की भावना के साथ जो है खिलवाड़ किया जाए, इस तरीके की चीज़ें जो हैं पोस्ट की थी उन्होंने। और इसको जो है वो ज्योति सिंह के इस कदम का जवाब माना जा रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं उनके बीच में कई दिनों से ठीक नहीं चल रही हैं। हालांकि इसके बावजूद भी जब मीडिया ने ज्योति सिंह से पूछा कि जब पवन सिंह जो है वो चुनाव लड़ेंगे तो आप उनके लिए प्रचार करेंगी, तो उन्होंने इसके जवाब में बड़े सीधी से और आसान शब्दों में कहा कि बिल्कुल करूंगी, और क्यों नहीं करूंगी, मेरे पति है, मैं तो करूंगी ही उनका प्रचार। अब इससे ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पति पत्नी एक ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग दलों से अपनी सियासी पारी शुरू करेंगे। भोजपुरी सिनेमा से राजनीति तक का जो सफर है वो भोजपुरी सिनेमा के कई कलाकारों ने तय किया है, यानी भोजपुरी सिनेमा के कई कलाकार जो हैं वो राजनीति में सफलता हासिल कर चुके हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हो। इन जैसे जो भोजपुरी कलाकार हैं, भोजपुरी स्टार्स हैं, पहले ही भाजपा में वो लोग शामिल हो चुके हैं और संसद बन भी चुके हैं। पवन सिंह भी इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें अपनी मजबूत राजनीति में जो है वो पकड़ बनानी पड़ेगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके प्रशंसकों की भारी संख्या है, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में भी मिल सकता है। भाजपा से टिकट मिलेगा या निर्दलीय लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है कि भाजपा उन्हें टिकट देगी। भाजपा ने उन्हें 2024 में निष्कासित कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन अब उनके प्रति पार्टी का रुख नरम होता दिख रहा है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौले ने इस बारे में कहा कि टिकट देने का फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। राजनीति में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, इससे ये संकेत मिल रहा है कि भाजपा उनके नाम पर विचार कर सकती है, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही उन्होंने भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके जो जन्मदिन है उन पे सभी को विश किया है, सभी को जो है वो हार्दिक बधाइयाँ दी हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पवन सिंह ने। तो ये भी देखा जा सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी नज़दीकी जो है वो भाजपा के साथ बढ़ा रहे हैं, ताकि इस बार भी जो है भाजपा नरमी दिखाए और एक बार फिर से उन्हें जो है आगामी चुनाव का टिकट दे दे। खैर, अगर भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो ये संभावना भी जताई जा रही है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या पवन सिंह इस बार जीत पाएंगे? लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब विधानसभा चुनाव में पवन सिंह अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा में अपार लोकप्रियता होने के बावजूद राजनीति क्षेत्र में उन्हें अब तक बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। अब ये देखना होगा कि वो इस चुनाव में कितनी मजबूती से उतरते हैं और जनता उन्हें कितना समर्थन देती है। पवन सिंह का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, जहां एक तरफ उनकी भाजपा में वापसी की चर्चाएं हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ज्योति सिंह के भी राजनीति में आने से ये देखना होगा दिलचस्प कि दोनों किस दल से चुनाव लड़ते हैं और जनता उन्हें कितना समर्थन देती है। भाजपा से टिकट मिलने की अटकलें तेज हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या वो एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ये सब आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में पवन सिंह के इस नए सियासी सफर पर सबकी नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। और आपको क्या लगता है कि पवन सिंह जो है इस बार जो है जीत पाएंगे? और क्या अगर वो आपके राज्य से, अगर वो आपके शहर से लड़ते हैं, अगर वो आपके जिले से लड़ते हैं, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? और क्या आपको लगता है कि आपके जिले में जो है वो उनके जो प्रशंसक हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है और वो चुनाव लड़ेंगे अगर आपके ज़िले से, तो उन्हें फ़ायदा होगा? कमेंट सेक्शन में इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस वीडियो के बारे में, वो भी बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।